नमस्कार हम पार्थ। कैसे हैं आप? ठीक है। आज हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य को कैसे साधें, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। ये सब शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। असल में ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, ये हम लोग पहले जानेंगे। ब्रह्मचर्य का जब संधि विच्छेद आप करोगे तो ब्रह्म ब्रह्म मतलब होता है परमात्मा या भगवान। चर्य का मतलब होता है आचरण या चर्चा। भगवान से आचरण या भगवान के साथ जो आचरण करे, या ये भी कह सकते हो आपकी परमात्मा या भगवान से आप सीधे मिलन। दूसरा, अब देखेंगे कि ब्रह्मचर्य नाश कैसे होता है। ब्रह्मचर्य नाश होने का 3 स्टेप होता है। एक शरीर, दूसरा मन, तीसरा होता है आत्मा। अगर हम शरीर रूपी लें तो शरीर रूपी हम लोग क्या क्या करते हैं, मांस, मदिरा, भोग, विलास, ये सब जो होते हैं, ये सब होते हैं शारीरिक तौर पे। ब्रह्मचर्य नाश होता है इन पे। और दूसरा होता है जो मानसिक तौर पे। जैसे मानसिक तौर पे आप लोग वीडियो देख लिए, खाते वक्त वीडियो देख लिए, गंदी वीडियो आपके सामने स्क्रॉल करते करते आ गई, उसके बाद आपके दिमाग में वो थॉट, वो विचार बनने लगा। और किसी लड़की को देखा बाजार में या कहीं भी जाते हुए तो आप उसको देखने को वासनाएं जगी, ये होती है मन के तौर पे। और जब मन के तौर पे ये होगी तो वही आत्मा के तौर पे क्या होगा, वही आत्मा आपको आपकी प्रेरणा जो प्रेरित करेगी आपको कि ब्रह्मचर्य जल्दी नाश करो, वही आप करते हो, हस्तमैथुन कर देते हो। और हस्तमैथुन करने के बाद आप क्या करते हो, पछतावा करते हो। तो अभी हम लोग देखे कि शारीरिक तौर पे ब्रह्मचर्य नाश होता है, फिर उसके बाद मानसिक तौर पे होता है, फिर उसके बाद आत्मिक तौर पे होता है। और असल में आत्मा और परमात्मा का मिलन ही ब्रह्मचर्य का असली जो कारण होता है। असली कारण है जब आपकी आत्मा और परमात्मा दोनों मिल जाएं, तभी होता है ब्रह्मचर्य पालन। और आत्मा कैसे आपकी बस में आएगी, जब मन आपका बस आपके बस में रहेगा। मन आपके बस में कैसे रहेगा, जब आपका खान पान अच्छा रहेगा, तब आपका मन आपका आपके अंदर रहेगा, आपके बस में रहेगा। जब आपका मन आप बस में रहेगा तो आत्मा भी आपकी हो जाएगी, और आत्मा जब आप में हो जाएगी तो आत्मा मतलब परमात्मा। ब्रह्मचर्य मतलब भगवान, ब्रह्मचारी मतलब भगवान। आप 35 दिन ब्रह्मचर्य पालन करके देख लो, यकीन ना हो तो आप पालन करके देखना। आपको 36वें दिन आपको पता चलेगा कि आप खुद में एक, जैसे लगेगा आपको कि आप परमात्मा हो, आपके अंदर भगवान का अंश आ गया है। अलग ऊर्जा आपको आएगी आपके अंदर, आपके ललाट पे एक चमक दिखने लगेगी, आपकी भौहें जो होंगी वो तेज हो जाएंगी, आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, आप ऊर्जावान महसूस करोगे। आप जब कभी बोलना शुरू करोगे तो लड़खड़ाओगे नहीं, आपकी आवाज शार्प होगी, तेज होगी, बुद्धि तेज होगी। ब्रह्मचर्य नाश करने वाले का मैं लक्षण बताता हूँ। आपकी आंखें दर्द करने लगती हैं, आप जब ज्यादा स्ट्रेस लेते हो माथा दर्द करने लगता है, हाथ कपकपाने लगता है, कोई भी बात आप बोलने जाते हो तो आपकी जो बातें होती हैं लड़खड़ाने लगता है, आपकी पुरुषत्व खत्म होने, आपका पुरुषत्व जो होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और भी ऐसी ब्रह्मचर्य नाश कर ब्रह्मचारी जो नाश जो करते हैं, जो मुट्ठल होते हैं, जो हस्तमैथुन करते हैं, उनका ये लक्षण होता है। हाथ कांपेगा, शरीर शरीर में जैसे लगेगा कि जान ही नहीं है, खड़े होने पे जैसे लगेगा चक्कर होने लाने लगेगा, बैठने पे घुटना दर्द करने लगता है। फिर उसके बाद शरीर जो ये मुंह पे जो दाने निकलने लगते हैं, मुंह पे जो चमक जो होती है वो चली जाती है। तो अभी हमने देखा कि मानसिक तौर पे, ये शारीरिक तौर पे ब्रह्मचर्य नाश होता है, फिर उसके बाद मानसिक तौर पे, फिर उसके बाद आत्मिक तौर पे। मानसिक हम ब्रह्मचर्य पालन कैसे करें, ये हम शुरू किए थे। ब्रह्मचर्य पालन कैसे किया जाए। सबसे पहला नियम, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठते ही 2 या 3 गिलास पानी पियो, फिर उसके बाद 500 या 100 कदम 200 कदम चलो, फिर उसके बाद जाओ बाथरूम जाओ, या बाथरूम जाओ, बाथरूम से आओ, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो प्राणायाम कर सकते हो, सबसे पहला प्राणायाम करो तो सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार करने के बाद आधा घंटा आलथी पालथी मार के आप भस्त्रिका करो, अनुलोम विलोम करो,
अगर आपको कुंभक करने में अच्छा लगता है तो कुंभक करो। शुरुआत दिन की आपको व्यायाम योग से करो, क्योंकि शारीरिक तौर से आप शुरू किया गया आपका ये एक्टिविटी मानसिक तौर पे आपको शुद्ध बनाएगी। जब मानसिक तौर पे शुद्ध हो जाओगे तो आत्मीय तौर पे आप ब्रह्मचारी हो जाओगे। भोजन में आप अच्छा भोजन ले सकते हो। एक बात का ध्यान रखना कि भोजन करते समय मोबाइल मत चलाना। मोबाइल चलाओगे, भोजन करोगे, कोई गंदा दृश्य आएगा, आपका वो जो सतोगुणी भोजन कर रहे हो वो तमोगुणी में बदल जाएगा। क्योंकि आप सतोगुणी तो कर रहे हो भोजन मानसिक जो शारीरिक तौर पे, और मन आपका कहाँ है? मन आपका असली वीडियो में है, और वासनाएं यहाँ से जगेंगी तो ये भी क्या हो जाएगा? तमोगुणी हो जाएगा। और तमोगुणी हो जाएगा तो आप ब्रह्मचर्य नाश 100% करोगे। मैं बताता हूं, ये नियम ले लो जी, खाना खाओ तो मोबाइल न देखना। मोबाइल हमेशा भोजन सात्विक ही करना, सतोगुणी ही भोजन करना, और भोजन करते समय मोबाइल मत देखना। और मोबाइल वही देखो जो आपके लिए कारगर हो। रील वगैरह मत देखा करो, साधु संतों की वीडियो देख लिया करो। अगर आप पढ़ते हो तो किताबों से लगाओ यार, इतनी अच्छी भगवत गीता है, इतना अच्छा ये सब पढ़ने वाली किताबें हैं, नोट्स बनाओ, तैयारी करो, वो सब पढ़ो। अगर मन कर रहा है तो भगवत गीता पढ़ लो, कितनी अच्छी उपदेश देती है, जीवन बदल जाएगा आपका। फिर अब भोजन अच्छा करो। संगत बुरी नहीं होनी चाहिए, आपकी मित्र मंडली अच्छी होनी चाहिए। जैसे ही बाहर निकलो तो कोई ये ना कहे कि ये हव देख कितना अच्छी जा रही है, वो देखो ऐसी जा रही है, मेरी वाली तो ऐसे करती है, मेरी वाली तो ऐसे करती है, मैं तो ऐसे किया, मैं तो ये नहीं। मित्र मंडली अगर गंदी है तो उसको छोड़ो, आप वहां मत रहो, अकेले रहो। अकेले रहने का ताकत बहुत अच्छा है। अगर अकेले हो तो परमात्मा से मिलने का आपको मौका मिलेगा। ब्रह्मचर्य साधने का सबसे बढ़िया लाभ है कि आप अकेले रहो। ये करते हो 30 दिन आप एक टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल बना के 30 दिन इसका पालन करो। और हाँ, जो ये आपकी ब्रह्मचर्य की जो सेक्सुअल ऊर्जा होती है, जो वीर्य की ऊर्जा होती है, इसको एक अच्छा दिशा दो, एक दिशा दो आप उसको। अगर आप इसको एक दिशा दे दोगे तो आप देखोगे कि ये ऊर्जा कहीं और जा रही है और आप उसमें उन्नति करोगे। इस ऊर्जा को एक दिशा दो, ये नहीं कि इस ऊर्जा को ही मरने दो। और जब ये ऊर्जा आपके यहां तक जाएगी कि कर लो तो आप ब्रह्मचर्य डेफिनेटली नाश करोगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस ऊर्जा को रोको मत, इस ऊर्जा को कहीं और दिशा दो। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या कुछ भी, उसमें लगाओ। इस ऊर्जा को उस दिशा में लगाओ कि मुझे क्या करना है, ये चीज अचीव करनी है, इतने दिनों में टारगेट बनाओ। और हाँ, ब्रह्मचर्य पालन करने के टाइम आप टाइम टेबल जरूर बनाओ, उस टाइम टेबल को साथ लेके चलना। ठीक है आप, और कोई भी दवा, कोई भी ये डॉक्टर, कोई भी वकील, कोई भी मुल्ला, कोई भी कुछ भी हो, आपका ब्रह्मचर्य नहीं रोक सकता। कोई भी दवाई, कोई भी तांत्रिक, कोई भी विद्या, कोई भी मोटिवेटर, कोई भी नहीं, आपका ये ब्रह्मचर्य रोक ही नहीं सकता, किसी से भी नहीं, जब तक आप नहीं चाहोगे। ये नियम आप लो, और दवा मत खाना। अगर ब्रह्मचर्य नाश कर लिए हो तो आपसे प्रण लो। हाँ, जो ब्रह्मचारी है उसका रास्ता थोड़ा साफ होगा, जिसने ब्रह्मचर्य नाश कर लिया होगा उसके लिए थोड़ा रास्ता मुश्किल होगा, उबड़ खाबड़ होगा, लेकिन रास्ता उसके लिए भी तो है, मुश्किल होगा चलने में, लेकिन हाँ, 1 महीने 2 महीने में वो भी, उसका भी रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, ब्रह्मचारी ये नहीं है कि तुम अपना जिंदगी नाश कर चुके हो, नहीं, जिंदगी आपकी अच्छी है, लेकिन हाँ, आपका रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो जाएगा, और कुछ नहीं। ब्रह्मचारी आपको बनना है तो आपको इतने ये नियम खुद लेने होंगे। इसके लिए कोई दवा नहीं बनी हुई जो आपके ब्रह्मचर्य को रोक सके। आप अगर चाहोगे तो आप ही कर सकते हो। व्यायाम करो, पढ़ो, खाली मत बैठे रहो। अगर खाली बैठोगे तो आप डेफिनेटली ब्रह्मचर्य नाश कर लोगे। खाली कभी मत बैठना, ब्रह्मचर्य में कभी भी खाली मत बैठना, हमेशा कुछ न कुछ करते रहना। पढ़ाई करते हुए स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करो, अगर आप गृहस्थ हो तो कुछ काम करो। और मन स्थिति अगर आपकी ब्रह्मचर्य है तो आप शारीरिक तौर पर ब्रह्मचर्य हो जाओगे, और मानसिक तौर पे अगर ब्रह्मचर्य आप नहीं हो, वासनाओं से घिरे हुए हो, तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना, फिजिकल एक्टिविटी से आप नहीं रोक सकते। तो पहले योग, व्यायाम, सात्विक भोजन, सद और अच्छी संगत, ये सब अगर आप पालन किए तो आप डेफिनेटली ब्रह्मचारी बन जाओगे। और भगवान जैसे आपके अंदर भी फील आएगी, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश हो। अहम ब्रह्मास्मि, ये कहते हैं ना सब कि मैं ही ब्रह्मा हूं, तो आप ही ब्रह्मा हो, आप ही भगवान हो। कैसे? जैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। बस मिलते हैं कब किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार पार्थ।